सब ने मुगलों ने राज किया, आज हम लोग का बंटने के कारण था। आज हम लोग अगर एकजुट रहेंगे तो कोई नहीं, हमारे सनातन धर्म का ही राज रहेगा। जय हो। नहीं, जय श्री राम, जय श्री राम। कुछ लोग कहते हैं कि जाति यहाँ राम मंदिर बनते हुए हमने देखा, अपने आंखों से देखा है। इसमें हमारे बहुत सारे भाई, बहुत सारे संगठन के जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं अपना बलिदान दे चुके हैं। और अभी भी राम के जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है उसके शुभ उपलक्ष्य में हम लोगों को एक शोभा यात्रा निकालना है। और 21 जनवरी को आने वाली जो 21 जनवरी है उसमें बहुत दिनों के बाद, कम से कम 500 बरस के बाद में आज हमारे भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने वाला है। और एक बार हिंदू भाइयों और सारे हिंदू सनातनी भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश क्या देना चाहते हैं? संदेश तो हम यही कर रहे हैं कि सब लोग एकजुट होए और एक कतार में चले, जाति पाति में बटे नहीं। आज हम लोग का बंटने का कारण है कि आज हम लोग को इतने दिन बाबर ने राज किया। पूरे हमारे बिहार या अदर स्टेट में भी रामलला आएंगे, उसी के उपलक्ष्य में हम लोगों का अठजाम रखा गया है। जो 21 तारीख को अठजाम चालू होगा, 22 को पूरे देवरिया में शोभा यात्रा निकाला जाएगा। आप सभी उत्सव का माहौल है, अभी उत्सव चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में, विश्व में उत्सव मन रहा है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आदित्य साहू। आप देख रहे हैं जीएस नेशनल न्यूज़ और सच के साथ न्यूज़। इस वक्त मैं मुजफ्फरपुर जिला के साहेबगंज प्रखंड और पारू प्रखंड के बीच में पड़ता है यह देवरिया, और पारू प्रखंड अंतर्गत आता है। और देवरिया में मनोकामना मंदिर में मैं उपस्थित हूँ। यह दुर्गा मंदिर है और यहाँ पे हिंदू पुत्रों के द्वारा यहाँ पे बैठक बुलाई गई है। और यह बैठक किस लिए बुलाया गया है, मैं इस पर चर्चा करूँगा और जानकारी देने का प्रयास करूँगा आप सभी साथियों को। मुजफ्फरपुर जिला के हिंदू राष्ट्र वाहिनी बजरंग दल के जिला अध्यक्ष भी उपस्थित है और हिंदू पुत्र के प्रखंड अध्यक्ष भी उपस्थित है। वहाँ पे बता दे तो पंडित जी हैं और यहाँ पे इस मंदिर के पुजारी भी उपस्थित है और यहाँ पे तमाम हिंदू पुत्र भी उपस्थित है। इन सभी से मैं बात करूँगा कि यहाँ पे किस चीज़ का बैठक था और यहाँ पे बैठक होने के बाद क्या प्रोग्राम बना है आगे के लिए, क्या नीति है और क्या रणनीति है, इस सारे चीज़ों के बारे में मैं बात करने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले यहाँ पे उपस्थित जो मंदिर के पुजारी हैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। सर, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। आपका शुभ नाम क्या हुआ? रत्नेश तिवारी जी। इस मंदिर में जो हिंदू पुत्रों द्वारा बैठक रखा गया है, तो बैठक का क्या मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है कि भगवान श्री राम के जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है उसके शुभ उपलक्ष्य में हम लोगों को एक शोभा यात्रा निकालना है। और 21 जनवरी को आने वाली जो 21 जनवरी है उसमें हम लोग भगवान श्री राम के राम धुन का संकीर्तन करेंगे 24 घंटे का। और 22 तारीख को जब समाप्त होगा उसके बाद में भगवान राम के शोभा यात्रा निकाली जाएगी। बस यही जी। राम लला जो विराजमान होने वाले हैं अयोध्या में, क्या उस खुशी में या अपना प्रश्न? नहीं उसमें। अच्छा, वहाँ पे विराजमान होने वाले हैं उसी खुशी में। जी। तो चलिए, जो इस मंदिर का पुजारी है उनसे बात किए। और यहाँ पे और हिंदू पुत्र मौजूद है और हमारे साथ मुजफ्फरपुर जिला के हिंदू राष्ट्र वाहिनी बजरंग दल के जिला अध्यक्ष भी उपस्थित है। इनसे भी बात करने का प्रयास करूँगा। सर, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आपका भी स्वागत है और सारे समाज का भी स्वागत है। जी, यहाँ पे आप उपस्थित हैं और तमाम हिंदू पुत्रों के साथ आप उपस्थित हैं। उपस्थित होने का मुख्य लक्ष्य क्या है? देखिए, मुख्य लक्ष्य तो सारे लोग आप भी जानिए रहे हैं। जी, बताएं अपने जो समाज के हैं, जो हिंदू समाज देख रहे हैं, जो गैर हिंदू देख रहे हैं, उनको बताएं। देखिए, बहुत दिनों के बाद, कम से कम 500 बरस के बाद में आज हमारे भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने वाला है। और एक बार जौनी बेर आज से 7000 बरस पहले भगवान राम यहाँ थे, उस समय भी वनवास थे। आज भी जानिए जो वनवास से ही मुक्त हुए हैं, आए हुए हैं, तो उनका ही आज प्राण प्रतिष्ठा होगा 22 जनवरी को। जी। इस खुशी में हमारे पूरे भारत में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में ही इसका शो हो रहा है। जी। और इसका हम लोग भी पूरे मुजफ्फरपुर जिला में लगे हुए हैं। मीटिंग चल रहा है और 70 सेटिंग हो रहा है, 70 अठजाम होगा, 70 शोभा यात्रा निकलेगा। इसके लिए हम पूरा प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं। एकदम खुशी से, शांति से सब होगा। और इस बैठक के माध्यम से सारे हिंदू भाइयों और सारे हिंदू सनातनी भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश क्या देना चाहते हैं? संदेश तो हम यही कर रहे हैं कि सब लोग एकजुट होए
और एक कतार में चले, जाति पाति में बटे नहीं। आज हम लोग का बंटने का कारण है कि जो आज हम लोग को इतने दिन बाबर ने राज किया और अकबर ने राज किया, ये सब ने, मुगलों ने राज किया। आज हम लोग का बंटने के कारण था। आज हम लोग अगर एकजुट रहेंगे तो कोई नहीं, हमारे सनातन धर्म का ही राज रहेगा। जय हो। नहीं, जय श्री राम, जय श्री राम। कुछ लोग कहते हैं कि जाति कह करके नीच ऊंच की बात करते हैं, वो लोग जो है समाज को तोड़ने का प्रयास करते हैं, तो उन लोगों का क्या कहिएगा? देखिए, ये तो नेता लोग करते हैं, नेतागिरी करते हैं ना। जो वेद पढ़ाकर और भेद करना अच्छा बात नहीं है। हमारे नज़रों में सब हमारे छोट है चाहे बड़ है, गरीब है या धनिक है, सब बरोबर है। हम लोग सबको लेकर चलते हैं, सबको जोड़ देते हैं। अयोध्या में सर राम मंदिर में रामलला विराजमान होने वाले, आप सब क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी की बात है। सबसे पहले आपको जितने भी दर्शक चैनल देखने वाले हैं उसके कर जोड़ के नमस्कार और जय श्री राम सभी को। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि कई सौ साल पहले जो राम वनवास गए थे वो वीडियो के माध्यम से वो आ गए थे, लेकिन हम लोग के माध्यम से नहीं आए थे और आज वो आए हैं। तो इसीलिए सबसे खुशी की बात है कि वहाँ जो है 22 जनवरी को उनका प्राण प्रतिष्ठा दिया जाएगा और स्थापना होगी। तो इसीलिए पूरे हमारे बिहार या अदर स्टेट में भी रामलला आएंगे, उसी के उपलक्ष्य में हम लोगों का अष्टजाम रखा गया है। जो 21 तारीख को अष्टजाम चालू होगा, 22 को पूरे देवरिया में शोभा यात्रा निकाला जाएगा। आप सभी, और नाइट में जागरण भी किया जाएगा। आप सभी से अनुरोध है, जितने भी वीडियो देखने वाले हैं उससे अनुरोध है कि आए और इसको सबसे बिहार का सबसे सुप्रसिद्ध बनाए। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे हमारे साथ पारू प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष हैं। सर, आपका क्या नाम हुआ? नाम भूल गए। पवन पांडे। अच्छा, पवन पांडे। तो इनसे भी बात करने का मैं प्रयास करूंगा। सर, सनातन धर्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत कुछ क्या कहें, आज तो उत्सव का माहौल है, अभी उत्सव चल रहा है। पूरे वर्ल्ड में, विश्व में उत्सव मन रहा है। और सर, 450 साल बाद रामलला विराजमान हो रहे हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? कहना क्या है कि अपना घर वापस आए हैं। श्री राम का जो कब्जा हुआ था ज़मीन पे और बाबर के औलादों द्वारा, उस पर फिर से उनका जीर्णोद्धार हो रहा है, स्थापना हो रहा है। बड़े उत्सव का बात है, सारा जग उत्सव मना, दीपोत्सव मना रहा है। देखिए, कहा इस प्रकार जा सकता है कि हम आने वाले अपने पूर्वजों को बता सकते हैं गर्व के साथ कि हमने राम मंदिर को बनते हुए देखा है। ये उत्साह हमारे अंदर होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, उससे मतलब नहीं। जैसे मतलब उत्साह होना चाहिए। हम बता सकते हैं कि हाँ, राम मंदिर बनते हुए हमने देखा, अपने आंखों से देखा है। इसमें हमारे बहुत सारे भाई, बहुत सारे संगठन के जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, अपना बलिदान दे चुके हैं। और अभी भी उस मुहिम में बहुत ऐसे लोग हैं जो मतलब अभी देख रहे हैं, और आगे इस प्रकार से मतलब देखने को मिलेगा जैसे भारत का धरोहर बन गया राम मंदिर। और मैं तो कहना चाहूँगा, चलिए, तो हमारे साथ जुड़े हुए थे हिंदू पुत्र, और इन सभी से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक सवाल अभी खटक रहा है। सर, आप लोग बताइए कि जब राम मंदिर में इतना खर्च हुआ पैसा, लेकिन जो टूटा फूटा बहुत जगह मंदिर है वहाँ पे जीवन उद्धार नहीं हो रहा है, तो उस मंदिरों के लिए आप लोग क्या कहिए, क्या आवाज़ उठाइएगा? देखिए, मंदिरों के लिए आवाज़ उठाने के क्या है, हम लोग सब तर जा रहे हैं। आप लोग भी हमारे साथ हैं, आप चलिए रहे हैं ना। देखिए, हमारा सोच है कि जो जितने मंदिर टूटे हुए हैं सबको लोग सो गया है, उसको जगा कर और उस मंदिर को फिर से पुनः उद्धार करना, ये हम लोग का कर्तव्य बनता है। हिंदू भाई का हमारा कर्तव्य बनता है। आप लोग के माध्यम से यही कहना चाहते हैं हम कि जो पूरे जो आज राम जन्म